पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी को साथ लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वो बाहर आए तो क्या देखते हैं कि गुरु जी भी पधार चुके हैं और साथ में बहुत से मित्र मंडली और नगर के लोग भी आ चुके थे। तो अब आगे की कथा देखते हैं। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दव दाढ़े। कहीं प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बोलाए। गुरसन कही बर शासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कैसार संभार गोसाई, कर जनक जननी की नाई। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाउ तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुर पद पदुम हरष सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ बिसाधु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुस गुण लंक अवधयति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्रु कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माहि। एहि ते कमन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहि नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। सुठि सुकुमार कुमार धु, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई देखराई बन, फिर हूँ गए दिन चारि। इधर जैसे ही रामचंद्र जी राजमहल से निकलकर बाहर दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी वहीं पे खड़े हुए हैं और सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। वहां उनके मित्र और नगर के लोग भी थे। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया और गुरुजी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया। आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। जैसे ही श्री रामचंद्र जी वन को चले, बड़ा ही भारी विषाद हो गया। नगर में आर्तनाद और हाहाकार मच गया और उधर लंका में भी बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में तो अत्यंत ही शोक छा गया और देवलोक में देवता हर्ष से खुश हो गए। देवता अपनी ही खुशी मना रहे हैं कि अब रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, अब राक्षसों का नाश होगा। उनको अयोध्या के शोक का कोई गम नहीं था। इधर जब मूर्छा दूर हुई
तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम तो वन को चले गए, लेकिन यह मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा। यह ना जाने किस सुख की इच्छा में अभी तक मेरे शरीर में टिका हुआ है। फिर उन्होंने सुमंत्र से कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। दोनों राजकुमार सुकुमार हैं और राजकुमारी सीता भी बहुत सुकुमारी हैं। उन सबको 2-4 दिन वन दिखलाकर और फिर लेके चले आए। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम बिनई करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखि डेराए, कहेहु मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर यस कहेहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरत होई प्राण अवलंबा। नाही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कहि मुरुचि परामहि राऊ, राम लखनु सिय आनि देखाऊं। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथुअति बेग बनाय। गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। तब सुमंत्र निप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। चलत राम लखी अवधयनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझामहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियामहि। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हलाहि, सरित सरोवर देखि न जाहि। हय गय कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। फिर राजा कहते हैं कि यदि दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। और सुनो, जब कभी सीता वन को देखकर डरे, तब मौका देखकर तुम मेरी यह सीख उनसे कहना कि हे पुत्री, तुम घर को लौट चलो। तुम कभी जनकपुर जाकर रहना, कभी ससुराल में रहना, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना। तुम इस तरह से बहुत प्रकार के उपाय करना। यदि सीता भी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो हे सुमंत्र सुनो, अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। फिर राजा कहते हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, ऐसे कहने लगते हैं राजा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सुमंत्र जी राजा को सिर नवाकर और बहुत जल्दी से रथ लेकर वहां गए जहां नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई थे। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन से रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चलते हैं। जब श्री रामचंद्र जी जाने लगे तो अयोध्या को अनाथ होते देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही चल। श्री रामचंद्र जी उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं। वे जब श्री रामचंद्र जी समझाते हैं तो पहले तो वो थोड़ी दूर तक अयोध्या की तरफ जाने लगते, लेकिन फिर थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वापस आने लगते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं।
नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि घोड़े हाथी पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर भी राम के वियोग में व्याकुल हो गए। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कई किरातन कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजु, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ यस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाय, बहुविधि राम लोग समुझाए। कि ये धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारि रतुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायऊ तुरथ रतु, इत उत खोज दुराय। इधर अभी तक जो अयोध्या के निवासी असमंजस में थे, अब सबने मन पक्का कर लिया कि जहां श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी रहेंगे वहीं पे हम भी रहेंगे, उनके बिना सुख नहीं है। अब सारा समाज वहीं रहेगा जहां राम रहे। अयोध्या में राम के बिना हमारा कोई काम नहीं। ऐसा दृढ़ विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ वन को चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए और पूरा लंबा सा काफिला श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलने लगा। पहले दिन रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास करते हैं। प्रजा को प्रेम बस देखकर राम हृदय में बहुत ही दुख महसूस करते हैं। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत भांप लेते हैं। दूसरों के दुख को देखकर वे तुरंत दुखी हो जाते हैं। फिर उन्होंने अनेक प्रेम युक्त कोमल वचन कहकर लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दे दिए। लेकिन पब्लिक जो आई हुई है वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और लौटने को सब उपदेश भी सुनते हैं और फिर लौटते भी नहीं है। अब श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे अब सब लोग सो गए और कुछ तो देवताओं के माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। मतलब आप ये समझिए कि देवताओं ने सबको सुला दी कि अगर ये समस्या रहेगी तो ये तो सबके सब श्री रामचंद्र जी के साथ काफिला लेके वन में घूमते रहेंगे और श्री रामचंद्र जी राक्षसों का वध करेंगे या इनकी रक्षा करेंगे। तो सब के सब जो है सो गए। जब रात्रि दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ को इस प्रकार हाँकिए कि उसके पहियों का पता न चले
और किसी उपाय से बात बनने वाली नहीं है। ये लोग हमारे पीछे पीछे ही चलते चले चलेंगे। फिर शंकर जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर चलाते हुए ऐसा निकाला कि रथ के पहिए के निशान जमीन पर नहीं पड़े। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहि, राम राम कहि चहु दिस धामहि, मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयऊ बिकल बड़ बनिक समाजु, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु, निंदहि आपु सराहहि मीना, धिग जीवनु रघुबीर बिहीना, जौ पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मागे दीन्हा, एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा, राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरि देखी, कीन्ह दंडवत हरसु विशेषी, लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिव ही अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई, मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाई मिटई श्रम भारु, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। अब जब सब लोग सवेरा होते हुए जागे और देखा कि श्री रघुनाथ जी तो मिले ही नहीं, रथ का कहीं अता पता नहीं। फिर सब राम राम करते हुए इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अब तो वो ऐसे व्याकुल हो गए, तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही विकल हो उठा हो, व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ के चले गए हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार से विलाप करते हुए वे वापस अयोध्या आ गए। उनके वियोग का वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने गंगा जी के बारे में अनेकों कथा कहानियां सबको बताईं और कहा कि गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। गंगा जी के तरंगों को देखते हुए उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बहुत महिमा सुनाई। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है, नर लीला है। तुलसीदास जी फिर कहते हैं, शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है।
यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उही हरसु अपारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेसुहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनि, गुहहि भयउ दुख भार। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उरय अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गुह समारि सांथरी डसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, धूना भरी भरी राखे सिपानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाय। शयन कीन्ह रघुवंश मनि, पाय पलोटत भाई। और जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल लेकर उन्हें टोकरियों में भरकर उनसे मिलने के लिए चला। रामचंद्र जी से मिलने के लिए चला। उसके हर्ष का आर पार नहीं था। बहुत जल्दी ही निषाद राज रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। फिर रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर निषाद राज को अपने पास बैठाकर कुशल क्षेम पूछा। फिर निषाद राज ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। फिर रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों का ही आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर निषाद राज को बहुत अधिक कष्ट हुआ और वहां की औरतों को भी बहुत अधिक कष्ट हुआ। वो सीता जी के रूप को देखकर और उनकी सुकुमारिता को देखकर बार बार राजा को कठोर वचन कहती हैं कि वो कैसे राजा हैं कि जिन्होंने ऐसे सुंदर बच्चों को वन भेज दिया। फिर कोई ये कहता है कि ये चलो हमारे पुण्यों का फल है कि कम से कम इनके दर्शन तो हो गए। जब निषाद राज को सारी परिस्थिति का अनुमान हो गया तो उसने एक ऐसी अच्छी जगह ढूंढी जहां रामचंद्र जी रात में विश्राम कर सकते थे
अशोक के पेड़ के नीचे एक ऐसा जगह मिल गया जिसको इस कार्य के लिए उचित समझा गया। जब रामचंद्र जी को वह स्थान दिखाया गया तब रामचंद्र जी ने उसकी बहुत सराहना की। पुरवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौट गए। इसी बीच निषाद राज ने कुश और कोमल पत्तों की एक के बाद एक लेयर लगाकर सैया बना दी और पत्तों के दोने बना बनाकर उसमें फल फूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचि वही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारि निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमनि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिय राम शयन निसि करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग महि जिनहि प्राण की नाई, महि सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। रामचंदुपति सोबै देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। फिर रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोवलवाड़ी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। राम को सोता हुआ देखकर निषाद राज के हृदय में अपार विषाद हो आया। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मड़ियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से रचकर बनाया हुआ है। वहां तो सब प्रकार के भोग पदार्थों का पूर्ण आराम है। फूलों की सुगंध है, आरामदायक पलंग है, ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र तकिए तथा गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहां सीता जी और रामचंद्र जी सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं।
जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। ऐसा कह कह के निषाद राज गुह की आंखों से लगातार आंसू बहते चले जा रहे हैं। और फिर ये सब कहने के बाद वह कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी की कुटिलता को कोसने लगे, उनको गालियां सुनाने लगे, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को अत्यंत भयानक दुख में ढकेल दिया है।